नमस्कार। हर हर महादेव। सद्गुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। मित्रों, दीपावली आ रही है। आप सभी को सपरिवार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष भगवती महालक्ष्मी आपके लिए धन धान्य आरोग्य ऐश्वर्य सभी से संपूर्ण भर देवे। हमारे यहाँ पर दीपावली कब मनाई जाए, इसको लेकर कुछ असमंजस चले हुए हैं। इसी प्रकार की असमंजसता बहुत सारे त्योहार में हमें देखने मिलती है। याद रखिए, ये हमारे लिए दूषण या समस्या नहीं है, उल्टा ये हमारे लिए भूषण है, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है और हमारे पास काल गणना की परिमितियाँ माने पैरामीटर्स इतने सूक्ष्म और इतने सटीक हैं कि हर जगह का सूर्योदय और सूर्यास्त देखकर हम वहाँ पर वह पर्व विशेष किस तरह और कब मनाया जाए, इससे मनाने वालों को उस पर्व का सर्वाधिक लाभ हो सके, यही इसके पीछे भावना होती है। अतः दीपावली या एकादशी या जब भी कोई ऐसे त्योहार आते हैं तो अपने आसपास के जो शास्त्रनिष्ठ और शास्त्र को जानने वाले पंडित जी हैं उनके पास जाकर समाधान कर लिया करें। अन्यथा हम लोग भी आपको मार्गदर्शन और धर्म की सेवा के लिए इस सार्वजनिक पटल से मार्गदर्शन गुरु कृपा से करते ही रहते हैं। आइए देखते हैं इस बार 2025 अक्टूबर में आने वाली दिवाली किस दिन हमको मनानी चाहिए और क्यों। किस दिन और क्यों, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग अपने मन से ही उदया तिथि को हमने करनी चाहिए या वैष्णवों ने ऐसा करना चाहिए, ये अपने मन से ही लगा देते हैं। देखिए, दीपावली यह हमारा सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, जिसको शाक्त हो, वैष्णव हो, शैव हो, सौर हो, गणपत्य हो, पांचों के पांच उपासक जो है वो यथाशक्ति और पूर्ण श्रद्धा से मनाते हैं। अतः इसमें ऐसा नहीं होगा कि वैष्णव ऐसा करे और शैव ऐसा करे। वैष्णव हो, शैव हो या शाक्त हो, कोई भी हो, सबके लिए शास्त्र मर्यादा ही सर्वोपरि है। क्यों? क्योंकि भगवान जगतगुरु स्वयं श्री कृष्ण जब उपदेश के लिए गीता का उपदेश करते हैं, गीतामृत को वो पार्थ के लिए, अर्जुन के लिए बताते हैं, तो उसमें भी वो यही बताते हैं कि यद्यपि मैं परब्रह्म परमात्मा ही हूँ, लेकिन तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्त कर्म कर्तुमिहार्हसि। किसी भी कर्म को करने के लिए कोई व्यक्ति या कोई देवता या कोई परंपरा तब तक कोई मान्यता नहीं रखती जब तक उसके पीछे शास्त्र बल ना हो। तो आइए देखते हैं क्या शास्त्रीय पक्ष कह रहा है इस विषय में। अगर कोई हमारे पंडित जी मित्र और कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो हमारा नंबर नीचे दिया गया है, उस पर फ़ोन कर आप प्रेम युक्त चर्चा भी कर सकते हैं। और किसी को शास्त्रार्थ की अपेक्षा है तो वह भी सादर आमंत्रित है, या हमें बुलवा लीजिएगा, लेकिन शास्त्रार्थ कोरा मत कीजिएगा, कुछ पुरस्कार और दंड दोनों रखिएगा। तो देखते हैं क्या बात है कि कैसे दीपावली 20 तारीख को ही होगी। दीपावली के लिए दो चीज़ें अत्यंत आवश्यक बताई गई है। एक तो प्रदोष काल व्यापिनी और महानिशीथ रजनी, माने प्रदोष काल सायंकाल का समय जो है लगभग 3 बजे के बाद में और 7 बजे के बीच में जो जिसको हम गोधूली वेला या प्रदोष समय कहते हैं, वह समय व्यापक होना चाहिए। माने उस समय में अमावस्या होनी चाहिए। साथ ही साथ महानिशीथ माने जो रात्रि का समय है। कुछ लोग सिंह लग्न में भी महालक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, कुछ लोग तांत्रोक्त विधि से भगवती का पूजन करते हैं, और ये सभी क्रियाएं हमारे धर्म में ग्राह्य है। शास्त्र ने ही इनका निर्देश दिया हुआ है। कोई लोग विशेष प्रयोग करते हैं, कोई श्री सूक्त के पाठ करते हैं, कोई श्री यंत्र का अर्चन करते हैं, कोई भगवती महालक्ष्मी के यंत्र का अर्चन करते हैं। अतः
दीन रूपी भगवान महाविष्णु माने दिवस रूपी भगवान महाविष्णु और रात्रि रूपी भगवती महालक्ष्मी, इनके संयोग से जो सायंकाल होता है उस समय सर्वसाधारण रीति से अच्छे मुहूर्त पर भगवती महालक्ष्मी का दीपावली पूजन किया जाता है और रात्रि का भी काल मिलना चाहिए। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमने जो बताया हुआ है यह श्लोक तुला संस्थे सहस्रांशौ प्रदोषे भूतदर्शयोः उल्का हस्ता नराकुर्युः पितॄणां मार्गदर्शनम दंडैकरजनी योगे दर्शस्यात्तु परे हनिः तदा विहाय पूर्वे द्युः परे ही सुखरात्रिके अर्धरात्रे भ्रमत्येव लक्ष्मीराश्रयितुं गृहान् अतः स्वलंकृता लिप्ता दीपैर्जागरज्जनोत्सवा सुधा धवलिता कार्याः पुष्पमालोपशोभिताः अपरोर प्रकर्तव्यं श्राद्धं पितृपरायणैः प्रदोष समये राजन कर्तव्या दीपमालिका। दर्शकों, इस श्लोकों में धर्मशास्त्र के अनुसार बताए हुए मार्ग के उद्देश्य को अगर हम ध्यान रखें तो प्रदोष काल भी मिलना चाहिए और रात्रि में निशीथ काल भी मिलना चाहिए। अतः इन स्पष्टीकरणों को हम देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि दीपावली 20 तारीख को रात्रि में माने सोमवार के रात्रि में सायंकाल में जब हमें सोमवती अमावस्या सुलभ हो रही है उसी समय करना उत्कृष्ट और उपकारक भी होगा। अतः आप सभी सज्जनों से, धर्म प्रेमी अनुरागियों से निवेदन है उत्तम रीति से अपनी शक्ति और श्रद्धा अनुसार भगवती महालक्ष्मी का पूजन करें और अपने जीवन में सुख, सौभाग्य, समृद्धि और मांगल्यता के द्वार को उद्घाटित करें। आप सभी को, आपके संपूर्ण परिवार को और आपके मित्र बंधु बांधवों को मंत्र योग साधना केंद्र, श्री महाविद्या साधना केंद्र नासिक और एस्ट्रो ओम एस्ट्रोलॉजिकल वास्तु मार्गदर्शन परिवार की तरफ से शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।